ये दुनिया को चलाता कौन है? ईश्वर चलाता है, भगवान चलाता है। तुम ये मानते हो? दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है, ये तुम मानते हो कि नहीं? ये हम नहीं मानते हो, क्योंकि हम तो जैन है, हम तो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। ऐसा यदि तुम भगवान को कर्ता नहीं मानते तो भगवान तो अनंत है। वो अनंत सिद्ध भगवान जो है वो महान, वो अनंत सिद्ध परमात्मा जो है वो महान कि मैं महान? दो में से महान कौन? हमेशा याद रहे कि अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान निज चैतन्य परमात्मा है। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान निज 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 चैतन्य 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 परमात्मा है। क्यों? क्योंकि अनंत सिद्ध परमात्मा की ओर भगवान अनंत सिद्ध परमात्मा की ओर ध्यान गया कि राग हुआ, और निज परमात्मा की ओर ध्यान गया कि वितरागता प्रकट हुई। ऐसा जो निज चैतन्य परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा इतने महान नहीं, क्योंकि उनके लक्ष्य से तो राग होता है, और निज चैतन्य परमात्मा से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, जिसके आश्रय से धर्म होता है। तो भगवान कौन महान? वो महान कि ये महान? अरे ये भगवान महान। अब क्या हुआ कि तुमने तो वो जो भगवान है उनको भी कर्ता नहीं मानते। वो जो भगवान है, पराये ईश्वर है, उनको तो तुम कर्ता नहीं मानते, मगर ये निज चैतन्य परमात्मा जो अनंत गुना ऐसा महान, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, उसको ये जो सब्जी को काटा चाकू से, इसकी क्रिया का कर्ता न्यायक को माना, तो ये ईश्वरवाद से भी खतरनाक ये बड़ा पाप है। जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो दुनिया को नहीं चलाते। तो यहाँ अनंत सिद्धों से भी महान ये निज परमात्मा रोटी के टुकड़े को चबाने वाला कौन है? ये निज चैतन्य परमात्मा रोटी के टुकड़े को नहीं चबाता, इसलिए रोटी का टुकड़ा जो चबाया जा रहा है वो अधर्म नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। मगर रोटी के टुकड़े को चबाने का जो राग का भाव आया, ये राग का भाव भी मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ इतना कि रोटी का टुकड़ा चबाया, रोटी के टुकड़े का राग हुआ, उसको जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो मेरा कार्य है, वो ज्ञान का परिणमन। ऐसे दृढ़ता लाना भगवान, फिर तुम सिमटते जाते हो। ऐसा नहीं कि तुम कैसे भी वर्तन करने लगते हो, तुम्हारा बर्ताव कैसे भी होने लगता है, ऐसा नहीं। जब तुम्हारे अंतर में ये विचार चलता है तो अनादि काल का जो मिथ्यात्व का भूसा भरा था ना, वो मिथ्यात्व पर हथौड़ा पड़ता है। वो मिथ्यात्व पर झूठी मान्यता, जो उल्टी दिशा में जो यात्रा होती थी देह की ओर, बस एक बार भी चैतन्य की ओर विचार नहीं आया था। पहले मांस का था, फिर आलू का था, फिर केले का था, फिर चावल का था, ये विचार चलता था। और फिर क्या हुआ कि मांस नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, केले नहीं खाना है, चावल नहीं खाना, वो पुद्गल पुद्गल पुद्गल। तो पुद्गल की क्रिया करने का और नहीं करने का वही विकल्प थे, और उसमें धर्म और अधर्म की ऐसी कल्पनाएं थी। खाऊं तो अधर्म, नहीं खाऊं तो धर्म। मगर यहां तो पहला ही प्रहार यह कि वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है, वो मेरी क्रिया नहीं है। ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप भगवान, ऐसा है ये स्वरूप। हथौड़ा लेकर के ऐसे करे ना, प्रहार करे, पत्थर जैसे टूट जाए, ऐसे वो आत्मा में मिथ्यात्व के कर्म बंधे हैं ना। मैं तो ये भावना भाता हूं, टूटता नहीं है, भावना ये भाता हूं कि ये चैतन्य की पुकार तुम्हारे आत्मा में जो मिथ्यात्व के कर्म बंधे हैं ना, हथौड़े की तरह वो मिथ्यात्व के बैर बिखेर कर दे, मिथ्यात्व को बैर बिखेर कर दे।
मगर ये वाणी मिथ्यात्व को बेर बिखेर कर दे, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। जब ये वाणी तुम्हारे मिथ्यात्व को बेर बिखेर नहीं कर सकती, तो मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तुम्हारे मिथ्यात्व को बेर बिखेर कैसे करूं भगवान? क्योंकि तुम भी तुम्हारे मिथ्यात्व को बेर बिखेर करने वाले नहीं हो। कितना बड़ा घोर मिथ्यात्व! कैसा ये मिथ्यात्व का भाव!